हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी है माँ बेटी का नाजायज संबंध। सौतेली माँ और बेटे ने किया पवित्र रिश्ते को शर्मसार। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संदीप और दुर्गेश दो भाई थे। छोटे भाई के जन्म के समय ही माँ का स्वर्गवास हो गया था। उस समय बड़ा भाई दुर्गेश 4 वर्ष का था। दूध मुँहे बच्चे को नानी ने संभाला था। जब संदीप 3 वर्ष का हुआ तो नानी भी किसी बीमारी के कारण चल बसे। अब बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं था। दुर्गेश के पिता क्या क्या करते, दिन में बाहर काम करने जाते या बच्चे को संभालते घर में रहकर तो काम छूटता और काम पर जाते तो बच्चे को कोई देखने वाला न था। तो रिश्तेदार और करीबियों ने दोबारा शादी कर लेने की सलाह दी। शादी कर लूं? पर किससे? शादी किया उसके अपने बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या वो इन्हें अपने बच्चे से प्यार देगी? बात तो तेरी सही है रमाकांत, परंतु और कोई विकल्प भी तो नहीं है तेरे पास। कौन देखेगा इन्हें? अभी छुट्टी ले रखे हो, पर कब तक छुट्टी देगी सरकार? सोचा है तूने? सासू माँ का अंतिम संस्कार के बाद 13वें होने तक की छुट्टी है। दुर्गेश की मौसी सब सुन रही थी। उसने बीच में ही टोकते हुए अपने जीजा के मित्र को कहा, माफ़ करना, यूँ आप दोनों के बीच में हमें बोलना नहीं चाहिए, परंतु मेरे पास शायद आप दोनों की समस्या का हल है, जिसमें जीजा जी की शादी भी हो जाएगी और बच्चों को माँ भी हमेशा के लिए मिलेगी। दोनों आश्चर्यचकित थे। पर आप ही बताओ, कौन सी औरत होगी जो अपना बच्चा आने पर इन पर स्नेह लुटाएगी? बहुत सी औरतें हैं जीजा, जिन्हें शादी के बाद बच्चा न होने पर पति छोड़ देता है और दूसरी शादी कर लेता है। क्या मतलब चंचला जी, आप अपने जीजा की शादी किसी तलाकशुदा से कराना चाहती हैं? जीजा के मित्र ने आश्चर्य जताते हुए कहा, हमें जीजा की पत्नी के साथ इन मासूमों को माँ भी चाहिए भाई साहब। परंतु चंचला जी, लोग क्या कहेंगे? आप क्यों बर्थ चिंतित हो रहे हैं? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? और जीजा जी भी कोई अनब्याहा लड़का नहीं है, 2 बच्चे के पिता हैं। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी दीदी के बच्चे उनके जाने के बाद दुर्गति में जाए। और हाँ जीजा जी, अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो बच्चे को आप मेरे साथ रहने दीजिए। आप कहाँ जॉब और बच्चे दोनों एक साथ संभाल पाएंगे? अरे नहीं चंचला, तुम रहने दो, मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगा। अरे कहने जितना आसान नहीं है जीजा, मैं लेकर जाऊंगी साथ में, और जब लड़की मिल जाए तो बताना, शादी करवा दूंगी। चंचला तुम ही देखना लड़की, मुझे कहाँ समझ है इन सब का। ऐसी लड़की की तलाश जारी थी, परंतु मिल नहीं पा रहे थे। बस बच्चे मौसी के घर पल रहे थे और यह बात रमाकांत को रह रह के मन को खल रहे थे। आखिर बच्चे कब तक मौसी के घर पर रहेंगे? वो चंचला का पति अच्छा है जो बच्चों को लेकर उसे कुछ भला बुरा नहीं कहता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन पर अपने बच्चों का भार डालकर निश्चिंत हो जाऊं। केवल पढ़ाई का खर्च दे देना ही मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अब उन्हें अपने घर ले आऊँगा। अब तो संदीप भी 8 वर्ष का हो गया है और दुर्गेश 12 का। रह लेंगे दोनों। रमाकांत रसोई में रोटियां सेकते सेकते यही सोच रहा था। उसका ध्यान तब भंग हुआ जब फोन की घंटी लगातार बजने लगी। पॉकेट से मोबाइल निकाला तो देखा चंचला का नाम आ रहा था। रमाकांत ने फोन उठाया। हेलो चंचला, कैसी हो? अरे जीजा जी प्रणाम, हम ठीक हैं। आपको भी खुश कर देने वाला न्यूज़ सुनाने को कॉल किया है। चंचला की खुशी उसके आवाज़ से झलक रही थी। कैसी खबर? बच्चों ने पढ़ाई में कुछ अच्छा किया है ना? अरे नहीं जीजा जी, अब तो बच्चे आपके पास जाने वाले हैं, यही खुशखबरी है। चंचला चहक चहक कर बोली जा रही थी। रमाकांत ने कहा, हाँ चंचला, मैं भी यही सोच रहा था कि इस रविवार को बच्चे को घर ले आऊं। दोनों बड़े हो गए हैं, अकेले रह लेंगे। क्या क्या बकवास कर रहे हो आप? अकेले कैसे रह लेंगे पूरा दिन? पूरा दिन कहाँ, वही 2-3 घंटे ही तो अकेले रहना है। दिन को तो स्कूल जाएंगे तो शाम को ही
तो अकेले रहना है, बस शाम की ही बात है। रमाकांत की बात काटते हुए चंचला बोली, इस उम्र में बच्चे जब स्कूल से भूखे आएंगे तो खाना कौन खिलाएगा? उनकी देखभाल के लिए एक माँ चाहिए। तो तुम ही बताओ, मैं माँ कहाँ से लाऊं? इनके भाग्य से माँ का साया कब का छीन चुका है। नहीं जीजा जी, हम एक औरत को जानते हैं जिसका पति शादी के 3 वर्ष बाद उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती, और हमने उसके घर आपके लिए रिश्ता भेजा है। क्या बोल रही हो चंचला? अब किस लिए शादी करूं? अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब मैं नहीं करूंगा शादी। चंचला ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वो बच्चों को समझा चुकी थी कि अब वो पापा के साथ तभी रह पाएंगे जब पापा की शादी होगी। उनकी भी मम्मी आएगी, वरना यही मौसी के घर हमेशा रहना पड़ेगा। वो फ़ोन बच्चों को दे खुद खाना परोसने की तैयारी में लग गई। दोनों बच्चे इस कदर जिद पर उतारू थे कि पिता ने घुटने टेक दिए। शादी की हाँ सुनते ही चंचला बात आगे बढ़ाई। लड़की मात्र 21 की थी और रमाकांत 41 के। रमाकांत के अलावा किसी को इस बात से इतराज नहीं था कि दोनों का एज गैप इतना अधिक है। शादी बहुत ही सिंपल तरीके से मंदिर में हो गई। बच्चों और नई पत्नी के साथ रमाकांत घर आ गया। पत्नी मालिनी पूरे घर को अच्छे से संभालने लगी, परंतु जब भी कोई उससे मिलने आता उसके एज गैप को लेकर बोल जाता। बेचारी फंस गई। बाप की उम्र के इंसान पति बन गया। अरे औलाद न थी तो किसी ऐसे से ब्याह कर लेती जिसकी पहली पत्नी बच्चे को जन्म देकर तुरंत ही मर गई हो, और साल 6 महीने के अंदर दूसरी ब्याह रचाने को है। बार बार ऐसी बातें सुन सुनकर उसे अपने पति से घृणा होने लगी और मालिनी अपने पति से दूर दूर रहने लगी। घर अच्छे से संभाल रही थी, बच्चे को देख रेख कर रही थी, और क्या चाहिए था। यही वो समय था जब मालिनी खुद को अकेला महसूस कर रही थी और दुर्गेश किशोरावस्था के उस पड़ाव पर था जहाँ उसका मन किसी भी गलत दिशा में आसानी से मोड़ा जा सकता था, और मालिनी उसका भरपूर फायदा उठाने में लगी थी। वो उसे ये एहसास कराने में लगी थी कि वो उसके बाप की पत्नी जरूर है पर उसकी माँ नहीं। इतनी सी उम्र में मैं तेरी माँ नहीं हो सकती। हाँ, दोस्त हो सकते हैं हम दोनों। माँ, ये आप क्या बोल रही हो? क्या ये सब बोलने में आपको शर्म नहीं आती? दुर्गेश से जब भी उसकी सौतेली माँ कुछ कहती तो वह ही कहकर टाल देता, परंतु मालिनी के निरंतर प्रयास और एक दिन किसी दोस्त के भाई की शादी की पार्टी में शराब के नशे में दुर्गेश ने मालिनी की बात मान ली। और फिर ये सिलसिला कभी न बंद हुआ। दुर्गेश जब आगे की पढ़ाई करने दूसरी जगह जाने लगा तब माँ साथ हो ली कि यहाँ तो संदीप को आप खाना बनाकर खिला सकते हो, परंतु वहाँ मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई करेगा या खाना बनाएगा, इसलिए हम साथ जा रहे हैं ताकि उसकी पढ़ाई खराब ना हो। और साथ चली गई। रमाकांत इन सब से परे इस बात पर खुश था कि मालिनी ने उसके बच्चे को अपनी औलाद से अधिक प्यार दिया है। पढ़ाई समाप्त होने पर दुर्गेश को अच्छी नौकरी भी लग गई। तब उसकी शादी के रिश्ते भी आने लगे। दुर्गेश ने मना कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है मालिनी। परंतु मालिनी ने लोक लज्जा का वास्ता दे उसकी शादी करवा दी। शादी की पहली रात को ही दुर्गेश गायब। कमरे में सजी धजी दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही थी और मालिनी बार बार दुल्हन के कमरे में उसके मन टटोलने जाती और मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती कि तेरे भाग्य में इंतजार ही लिखा है लाडो, क्योंकि वो मेरा है। मन ही मन ये सोचकर हंस रहे थे। घर मेहमानों से भरा था। दुर्गेश को सब फ़ोन लगा रहे थे कि कहाँ है, आज के दिन भी दोस्तों में बिजी है, पत्नी घर पर इंतज़ार कर रही है। अरे मालिनी, बुलाओ अपने बेटे को, बहू कब से इंतज़ार कर रही है, हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठाया। चंचला ने कहा। जी दीदी, बुलाती हूँ बोलकर मालिनी मुस्कुराई। चंचला वहाँ से बहू के पास चली गई और मालिनी ने दुर्गेश को फ़ोन लगाया।
कहाँ हो? अब आ भी जाओ, बहुत सवाल और बवाल उठ रहे हैं। बाकी का इंतजार तो जीवन भर करना है उसे। मालिनी के कहने पर दुर्गेश अपनी पत्नी के पास कमरे में गया और शराब की नशे में उसे होश ही न रहा कि सामने उसकी पत्नी है या मालिनी। उसने मालिनी समझकर उसे गले लगाकर बोला, देखो मालिनी, हमने बस तुम्हारे कहने पर उससे शादी की है, परंतु मन से मेरी पत्नी केवल तुम हो। और वो बेड पर गिर गया। दुल्हन उसे घृणा से देख अपने भाग्य को कोसने लगी और उसकी आंखें आंसुओं को रोकने में असफल रही। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। और ज़रा सुनो, आए ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।